धन्य धन्य हो अंतरयामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी पिता अखिल पुरुष गहाया पिता अखिल पुरुष गहाया माता धारणी के जाया माता धारणी के जाया चौथे पूरब में पारगामी चौथे पूरब में पारगामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जाका तशला नंद गुरुजी जाका तशला नंद गुरुजी जाकी महिमा कहूँ कहा लगजी जाकी महिमा कहूँ कहा लगजी सूरा सूर कर छे परनामी सूरा सूर कर छे परनामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जाका गोतम स्वामी गुरु भाई जाका गोतम स्वामी गुरु भाई जाकी कहा लग करो जे बनाई जाकी कहा लग करो जे बनाई क्रोध माल दिया है यामी क्रोध मान दिया है यामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जाका शिष्य अनिता विरागी
ज्ञानागो सुधर्मा स्वामी ज्ञानागो सुधर्मा स्वामी धन्यो अंतरयामी ज्ञानागो सुधर्मा स्वामी ज्ञानागो
अनंत अनंतकारी, संसार समुद्र से गिराने वाले, अज्ञान के जगाड़ मिटाने वाले, संयम दाता, ज्ञान दाता, जीवन दाता, मोक्ष मार्गदाता, आदो ब्रह्मज्ञ, दक्षिण पूजन, जैन मार्तंड, जिन शासन प्रभावक, उपप्रवर्तक, डॉक्टर गुरुदेव जी गौतम मुनि के माता पिता का मैं सत्तर वंदन। उपस्थित आत्मश्रोतागणों, अनंत अनंत उपकारी चरण तीर्थंकर, श्रमण संस्कृति के अमर देवता, शासनपति, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन में धर्म देशना, श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र 30वां अध्याय प्रवचन श्रृंखला के माध्यम से हम सब योगदान कर रहे हैं। विषय चल रहा कर्मों की निद्रा का। कर्म की निद्रा आत्मकल्याण का पर्याय है। हर जीवात्मा अपना कल्याण करना चाहता है, विघ्न बाधाओं से बचना चाहता है, समस्याओं से छुटकारा चाहता है। तो ज्ञानी भगवान फरमाते हैं, जो जो कर्म का आवरण हमारे ऊपर लगे हुए हैं, जिनकी वजह से संसार में अनेक अनेक समस्याएं खड़ी हो रही हो, उन आवरणों को हटाना का प्रयास करें। उस प्रयास के लिए भगवान महावीर ने 12 उपाय बताए। 12 उपाय में 9वां उपाय चल रहा वेयावृत्य का। वेयावृत्य अर्थात सेवा करना। सेवा के अनेक रूप हैं। कुछ सेवा संसार बढ़ाता है, कुछ सेवा संसार घटाता है, कुछ सेवा कर्म का बंद करता है, कुछ सेवा कर्मों की निद्रा करता है। जिन सेवा में कर्मों की निद्रा होती है उन्हें वेयावृत्य कहा जाता है। जिन सेवा में कर्मों का बंद हो उन्हें आद्रव कहा जाता है। भगवान निद्रा के उपाय में एक वेयावृत्य बताया। हम ऐसी सेवा करें जो हमारे कर्मों की निद्रा हो। संसार सेवा से चले आ रहा है। अनादिकाल से हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है। अकेला व्यक्ति न कोई पाप कर सकता है, न कोई पुण्य कर सकता है। अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। जो होता है किसी न किसी के निमित्त से, किसी न किसी के सहयोग से, किसी न किसी के आधार पर जीव का दोनों काम होता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो वेयावृत्य में भी अकेले की वेयावृत्य कभी होती नहीं। एक दूसरे के ऊपर जो सहयोग किया जाता है, एक दूसरे पर जो मदद के भाव होते हैं, वो वेयावृत्य में आता है। मदद भी ऐसी करो, जिनकी सेवा की जा रही है उनके धर्म के रास्ते खुल जाए। उनकी सेवा कीजिए जो धर्म के रास्ते पर है। अधर्म के रास्ते पर जो जा रहे हैं उनके लिए भगवान ने आपको 12 व्रतों में निषेध किया। चोर की, दूसरा पहला चोर की, दूसरा चोर की सहायता,
करनी के नहीं करनी हैं? चोरी का माल लेना कि नहीं लेना? आप लोगे तो उसका भला होगा, नहीं होगा क्या? किसी चोरी का माल आपने ले लिया, क्या चोर का भला नहीं होगा? हैं? चोर का उद्धार नहीं होगा? तो कहने का मतलब ये है, भगवान की वाणी है, अधर्मी लोगों की सेवा नहीं करनी। किसकी सेवा करनी? जो धर्म के रास्ते पे चल रहा है या जिन्हें हम धर्म के रास्ते पे ला सकते हैं, उनकी क्या करना? सेवा करना। सेवा करने पर भी वो धर्म के रास्ते पर न आए, अधर्म का सेवन करता रहे, ऐसी सेवा करने की भगवान की आज्ञा, भगवान का उपदेश है। दान किसी को भी दो, लेकिन सेवा सोच समझकर करना। कुछ सेवा ऐसी होती है जो संसार को बढ़ा देता है, और कुछ सेवा ऐसी होती है जो संसार को घटाता है। और फिर आप तो कौन से लोग हो? महाजन हो, गणिक हो। गणिक हमेशा नफा नुकसान को क्या करता है? सच्चा व्यापारी वही होता है जो नफा नुकसान का चिंतन करके उनमें इन्वेस्ट करता है, और सम्यक दृष्टि के वही होता है जो संसार के सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पुण्य पाप का चिंतन करते हुए अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत को लगाता है। तो वेयावृत्य वह सेवा है जिसमें कर्म की निद्रा हो। कर्म की निद्रा के लिए किसकी सेवा करें? तो सूत्रों में बताया 10 जनों की सेवा। पहले 10 व्यक्तियों की सेवा करो, फिर अगर आपको लगता है ये सेवा हो रही और भी मेरे पास क्षमता है, तो उन लोगों की सेवा करो जो आपके धर्म से क्या हो जाए, जुड़ जाए। पहले घर वालों की सेवा ना करो, और बाजार में कितना भी सेवा कर लो उसकी कोई कीमत है? घर के माँ बाप भूखे मरते हो और बाहर लोगों को कितना भी खिला दो, वो क्या सेवा है? तो पहले कहाँ शुरुआत करनी? जहाँ आप रह रहे हो, जहाँ आपकी सुरक्षा है, जहाँ आपका जीवन है, जहाँ आपका विकास होता हो, वहाँ से क्या करो? शुरुआत करो। तो कल 10 नाम बताए गए। पहला दिया आचार्य की सेवा करो, क्योंकि आचार्य उपाध्याय हमें जिन साधन से जुड़ने का और मोक्ष का रास्ता, दुनिया वाले कोई रास्ता बताने वाले, दुनिया में किधर भी उलझ गए मोह में फंसाएंगे और ऐसे फंसेंगे फिर निकलने का चांस ही, इस संसार से उबरने का, निकालने का चांस अगर हमें वर्तमान में कोई देते हैं, वह है आचार्य उपाध्याय।
बाकी तो सब आपके माँ बाप भी आपको कितने खटाएंगे, कितने बताएंगे। कोई कहता है कि भाई तू अभी दीक्षा ले ले, कोई भी नहीं कहता है। ऊपर मन से कुछ भी बोल दो, जब तैयार हो जाए तो सीधा कोर्ट में जाके तो आचार्य उपाध्याय ही, गुरु भगवान ही आपको सही रास्ता दिखाने वाले, बाकी परिवार वाले कभी भी सही रास्ता दिखाने वाले। जब तक उनका स्वार्थ है आप तो पूरा इस्तेमाल करते रहेंगे। जिस दिन स्वार्थ खत्म हो गया वही लोग आपको घर से बाहर निकालने में भी देरी। तो ये मतलब की दुनिया है, तो यहाँ पर कितनी भी सेवा कर लो लास्ट में जाके जीरो ही होने वाला है। बोलते लोग बोलते महाराज साहब मैं परिवार वालों के लिए इतना किया, बच्चा ने पढ़ायो लिखायो ब्याह कराया सब करायो, अभी बच्चों वालों के बोले क्यों करी सेवा करके भी आपके हाथ में परिणाम क्या है, जीरो। और भगवान बता के वहां पर अगर आपकी एनर्जी लगाते हो तो कम से कम बनता तो घटता है। इतना भी कर लो आप कमा के अपने बेटे को भी दे दोगे तो भी बेटा को संतुष्टि होने वाली नहीं है। इतना भी बैंक बैलेंस बना दो, इतनी भी प्रॉपर्टियां कमा के उनके नाम पे कर दो तो भी आखिर में अंत में वो क्या देगा, हमारा भाई जी हमारे लिए नहीं छूटो, ये शिकायत सुनने को मिलेगी। ऐसे ऐसे लोग हैं इतना देने पर भी बोलते हैं मेरे बाप ने मुझे कुछ दिया, तो उनके लिए इतनी जिंदगी खपा दी, इतना जिंदगी खपा दी, फिर भी परिणाम तो आपके लिए इतनी सेवा करने पर, इतना सहयोग करने पर आपने कर्म घटाया कर्म बढ़ाया। चलो वहां से थोड़ा बाहर आओ, आप समाज में भी बहुत कुछ करते हो, कई जगह लोग दान भी करते हैं, वहां जाके टाइम भी देते हैं, सेवाएं भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लास्ट में जब पॉलिटिक्स चलती है, जब पॉलिटिक्स चलती है फिर आखिर में रोते हैं मैं इतनी सेवा करी और मेरे पति से क्या कर दिया, इतने साल में समाज में सेवा करी, ये लोग मेरे को कुछ भी काम की सेवा थी। सेवा कहाँ पे करनी जो आपके कर्मों की निद्रा हो, वो है 10 वेद, जिसमें पहला बताया आचार्य जो हमें शासन में जोड़ते हैं और संसार घटाने का रास्ता। फिर दूसरा है उपाध्याय जो कल आपके सामने बताया, एक आचार्य की सेवा करना कितने उपाध्याय की सेवा के बराबर, और एक उपाध्याय की सेवा करना कितने साधु साधियों की सेवा के बराबर। फिर उसके आगे बताया तीसरा तपस्वी, जो भी दिन साधन में सम्यक प्रकार से तपस्या करते हैं, चाहे वह तपस्या नवकाश से हो, कोर्सी हो, 1.5 कोर्सी हो, रात्रि भोजन त्याग की क्यों न हो, ऐसे चाहे साधु साथी हो या सावक राजिका, उनकी तपस्या में सेवा करते रहो, उनकी तपस्या में अपनी तरफ से सहायता पहुंचाते रहो, तो ये भी कर्म निद्रा का कार्य करता है। आपके घर में कोई न कोई रहता है, किसी की एकासना है, किसी की व्यासना है, किसी के उपास है, आंदिल है, तो उनको ये कह सकते आज तुम काम कुछ मत करो, आज तुम्हारा काम मैं कर लेता हूँ, ये भी एक प्रकार की क्या हो गई, उनको सहायता पहुंचाए, उनका पालने का अवसर है, अपनी तरफ से तैयारी करके उन्हें सहायता पहुंचाए, तो ये भी एक प्रकार की व्यावृत्ति है जिसमें कर्म की क्या कर सकते, क्योंकि किसमें सहयोग दिया आपने, धर्म में क्या, धर्म में
शिक्षक यानी जो नया नया धर्म से जुड़ा है। हमारे वर्ग के अंदर नवदीक्षित मुनि जो भी नया नया शिक्षा देता है, शिक्षित होते हैं, उनकी परिपालना करना, उनकी सेवा करना, उन्हें किसी प्रकार की कोई चीज की कमी महसूस नहीं होना, उन्हें हर चीज की तरकीब बताना, कैसे आहार लाया जाता है, कैसे प्रतिलेपन किया जाता है, सारी विधि समझाना, ये भी सेवा के रूप में माना। आपके यहाँ कोई नवदीक्षित मुनि, आपके घर में भी कोई नवदीक्षित होते हैं कि नहीं होते हैं? आपके घर में भी कोई नया मेंबर आया है? कौन नया मेंबर? बालक को भी आप नवकार मंत्र सुनाओ, बालक को भी लोगर सुनाओ, नमो सोनम सुनाओ, शुरू से कान में दिन वाणी के बोल डालते रहो। ये भी एक प्रकार की क्या है? या फिर नए नए श्रावक बने हो, नए नए श्राविका बनी हो, कब बना जाता है श्रावक श्राविका? जब आप अनुव्रतों को ग्रहण किया, गुण व्रतों को धारण किया और शिक्षा व्रतों का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो उन शिक्षा व्रत जिसमें सामायिक दया पोषण, जिनको ये जानकारी नहीं है, उनको अगर आप विधि बताते हो, उन्हें तरीका बताते हो, तो ये भी दिन शासन में क्या है? सेवा है। कई लोग तो ऐसे भी है जो 20 साल तो हो गए सामायिक करते करते, और प्रश्न क्या पूछते, महाराज सामायिक में पानी पी सकते क्या? क्या पूछते? जिन्हें सामायिक करते करते 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, वे लोग आज भी प्रश्न पूछते हैं कि सामायिक में पानी पी सकते हैं? कुछ दिन पहले जो व्यक्ति ने पूछा, सामायिक करते समय कितने लोगों का ध्यान करना? मैंने पूछा सामायिक करते करते कितने साल हो गए? तो उनको 35 साल हो गए। 35 साल हो गए जिन्हें सामायिक करते हुए, इनको ये भी मालूम नहीं सामायिक लेते समय कितना कौशल करना और काटते समय भी कितना। तो ऐसे सारे नवदीक्षित है जिन्हें जब तक शिक्षा व्रत की जानकारी नहीं है, उनको ये जानकारी देना ये भी वेदाव्रत की कोटि में आता है। चौथा तो हो गया जो भी नया है, नवदीक्षित है, उनकी सेवा करो। पांचवा बताया ज्ञान। ज्ञान जो अपने आप में पीड़ित है, अपने आप में रोगी है, हे धर्मात्मा है, धार्मिक क्रिया करते करते उन्हें शरीर में असाता हो रही हो, तो उन्हें शरीर से साता पहुंचाना। मन में असाता हो रही हो तो मन में साता पहुंचाना, और उन्हें साता पहुंचावे धर्म में स्थिरता देना, ये ज्ञान की क्या है? सेवा है। जब शरीर रोग से ग्रसित हो जाता है, रोगी बन जाता है, ग्लानि महसूस होती है, उस समय उन साधक को आहार से, पानी से, वस्त्र से, दवा से, औषध से, भेषज से, पाठ पाटना आदि वस्तुओं से उनकी जितनी सहायता की जाए वो सब वेयाव्रत की कोटि में आते हैं। अगर जिस नगर के अंदर साधु साधु थानापति विराजमान हो, और थानापति कौन बैठते हैं? स्वस्थ के अस्वस्थ, लाचारी के स्वाधीन। ऐसे किसी भी नगर में, किसी भी गांव में थानापति साधु साधु विराजमान हो, रोगी ज्ञानी विराजमान हो, दिन में एक बार जाकर इतना भी पूछ लिया, गुरु भगवान हमारे यहाँ कोई सेवा हो तो बताइए। इतना भी अगर आपने पूछ लिया, ये भी सेवा की कोटि में आता है। और साथ साथ लोग क्या चाहिए, क्या चाहिए? ये तो अवश्य तरह जानते हो, गलत क्या अच्छा। जो अनुकूल धर्म के अनुकूल कोई भी चीज की याचना भी करे
और वो चीज अगर आपने लाकर भी दिया तो वेयाव्रत का क्या निष्ठाया। फिर अगला गण, गण यानी ग्रुप। हर साधुओं का अपना अपना ग्रुप होता है। ऐसे गण कुल संघ तीनों की सेवा करना, गण और कुल। तीसरा है संघ, संघ में तो संपूर्ण आ गए, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका। कि गण हर साधुओं के अपने अपने ग्रुप होते हैं, अपनी अपनी संप्रदाय होती है, अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है। उनके अनुरूप उनमें रहते हुए उनकी सेवा करना। तो गण कुल तो साधु जीवन से लिंक रखता है। आपका भी क्या होता है, आपका भी गण होता है, आपका भी कुल होता है, आपका भी संघ। आपका गण कौन सा, आपका गण कौन सा, इंग्लिश बोलते हैं आपका ग्रुप कौन सा। आप अपने ग्रुप वालों में भी ग्रुप का बराबर ध्यान रखोगे, बराबर सेवाएं दोगे अपने ग्रुप में, तो ग्रुप भी आपका क्या देगा, साथ देगा। अपने ग्रुप की उपेक्षा करोगे तो ग्रुप वाले भी आपकी क्या कर देगा। ग्रुप गण अपना घर और संघ यानी संपूर्ण जिनके बीच में हम रहते हैं। किसी की भी उपेक्षा करना नहीं, जहाँ पर भी मौका आए सेवा में हमेशा आगे रहना। ऐसे गण कुल संघ। फिर इसके बाद अगला आया साधु साध्वी। जहाँ पर भी हमें साधु साध्वी का सानिध्य मिले और उनकी सेवा करना। क्या सेवा करना, और आहार विहार के लिए कोई साधु आपके गांव में आता, ये बेफिक्र रहना, कोई महाराज खाने के लिए महाराज बनता। क्या सेवा करना, सवेरे सवेरे सूर्योदय हो साधु साधु जी ठिकाने पर पहुंचना, अपनी तरफ से दिल भर की क्या देना, आज्ञा देना। फिर भाव रखना हमारे यहाँ कोई सेवा हो तो, और जिस क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं उन क्षेत्रों में साधु साध्वी जहाँ पर भी आहार पानी के लिए निकले तो उनकी क्या करना, दलाली करना। उन्हें छाता कैसे पहुँचाए, कहाँ पर अनुकूलता हो ऐसे स्थानों पर उन्हें दिखाकर उनके आहार पानी की दलाली। सिर्फ आहार पानी नहीं, और भी कई चीजें हैं जो साधु जीवन में आवश्यक होती हैं। ऐसे पाठ पाटला वस्त्र टोका पात्रा आदि जो भी अपने से बन सके उन वस्तुओं के द्वारा उन्हें छाता पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है वो भी वेयाव्रत की। आप लोगों के, हम लोगों के लिए कोई भी साधु साधु कहीं पर भी मिल जाए उन्हें भी छाता पूछना। ऐसा नहीं कि मोह मन में आए ये अपना साधु नहीं है और मुंह मोड़ कर दूसरा रास्ता पकड़ लिया, वो जिन साधन का क्या करता है, विराधना करता। किसी भी गच का हो, पता न गण कुल संघ, संघ सबका होता है, गण सबके अलग अलग होते हैं, कुल सबके अलग अलग होते हैं, फिर भी संघ तो सबका। ये किसका संघ है, किसका संघ है, भगवान महावीर का संघ है। भगवान महावीर द्वारा स्थापित किया गया चतुर्विध संघ है। उसमें अनेक अनेक गण है, अनेक अनेक कुल है, जिसको आज की भाषा में कह दो अनेक अनेक संप्रदाय है, अनेक अनेक गच्छ है। लेकिन कोई भी किसी भी परंपरा का हो सामने मिल जाए तो क्या करना, छाता पूछना और आदान प्रदान करने के जहाँ जहाँ पर जितना खुला है उतना उतना वस्तु का क्या करना। हम लोगों के लिए एक एक गच्छ का, एक एक संप्रदाय का जहाँ जहाँ पर भी मिलन हो तो एक दूसरे
दूसरे से भगवान का संग समझकर एक दूसरे का शिष्टाचार करना चाहिए। अगर मन में दिमाग बिठा दिया ये साधु नहीं, ये अपने गण के नहीं, अपने गत के नहीं, उसने कौन सा तब ठुकरा दिया, कौन सा तब ठुकराया, व्रत तब ठुकराया। जबकि ये तो मौका आया है, चलो सामने वाला कोई सेवा बताएगा तो मैं अपनी तरफ से। ऐसे साधु साध्वी जहाँ पर भी मिले तो एक दूसरों की क्या करना। इसी तरह आपके जीवन में भी कोई साधु साध्वी मिल जाए कहीं पर भी, उन्हें कोई भी वस्तु की आवश्यकता हो तो अपनी तरफ से क्या देना, सहयोग देना, मदद देना। ये भी वेयाव्रत की कोटि में आता है, जो निद्रा के खाते में। फिर अगला है मनोज्ञानम, जो कल बताया साधु, एक साधु दूसरे साधु का साधर्मिक होता है, एक श्रावक दूसरे श्रावक का साधर्मिक होता है। साधर्मिक यानी एक ही धर्म की आचरण करने वाले। एक सामायिक वाला दूसरा सामायिक वाला भी क्या हो गया, दूसरे का साधर्मिक हो गया। जो अपने समान धर्म के आचरण करते हैं उनको भी मदद। ये 10 स्थानों पर की गई सेवा वेयाव्रत की कोटि में आता है। और 10 स्थानों में किया गया सेवा कभी खाली जाता। ऐसे सेवा करते करते कई जीव चक्रवर्ती बन जाते, कई जीव तीर्थंकर बन जाते, कई जीव उसी भाव में मोक्ष में भी चले जाते हैं। यानी कुल मिलाकर जो धर्म के रास्ते से आगे जा रहे हो उनको सहायता पहुंचाना। आपने भगवान ऋषभ देव के बारे में सुना ही होगा, कितने भाव करे भगवान ऋषभ देव ने, 13 भाव में एक भाव ऐसा भी भाव था भगवान ऋषभ देव की आत्मा वेदराज के भाव में थे, जिनका नाम था जीवानंदी वेदराज। वे 6 मित्रों के साथ भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। घूमते घूमते देखा जंगल में एक साधु ध्यान कर रहे थे। वो साधु भी हिनकल्पी मुनि थे। ध्यान अवस्था में मुनि राज को देखा और संतों को देखकर दोनों हाथ क्या हो जाने चाहिए, संतों को देखकर श्रद्धा भाव से दोनों हाथ जुड़ जाना चाहिए। और संत कैसा भी क्यों न हो, देखा हाथ जोड़े पास पहुंचे। हर एक की अपनी अपनी नजर होती है, जो जिनमें स्पेशलिस्ट होता है वो वस्तु को जल्दी। तो वहां पर जीवानंदी वेदराज जो भगवान ऋषभ देव की आत्मा इन कल्पी मुनि को देखा, देखते शरीर को देखा, समझ गए उनके शरीर में कोढ़ की बीमारी और पूरे शरीर में मवाद निकल रहा। अब थे कौन से मुनि, जिन कल्पी मुनि। लेकिन भगवान ऋषभ देव की आत्मा के मन में एक भावना आई, मुनि राज के शरीर में अटाता है और मेरे पास कला है कि मैं अपनी कला से उनके शरीर में साता पहुंचाऊं। अब मैं साता पहुंचाने के लिए मुनि राज से निवेदन करो भगवान मैं आपके शरीर में साता। लेकिन जिन कल्पी मुनि न तो इलाज करवाते हैं न बोलते हैं। कोई ऊपर से कर दे तो उनको कोई विरोध करते हैं, लेकिन अपने मुंह से नहीं बोलते हैं कि मेरे शरीर का क्या कर दो। यहाँ तक उनके नियम इतने तगड़े होते हैं, पैर में कांटा भी चुभ जाए तो अपने हाथों से निकालते हैं। मुनि राज तो मौन में थे, असंत नहीं बोले इसका मतलब नहीं करना, असंत तो गलतता भी नहीं है इसका मतलब नहीं करना। जिन कल्पी मुनि राज को रोग चिकित्सा करवाना गलतता भी नहीं है, लेकिन
जिनके दिल में वेयावृत्ति की भावना हो, सेवा की भावना हो, वो सामने ये नहीं देखता कि महाराज तो कलकत्ता यार अंतर में क्या चाहिए, महाराज का कल्याण हो या न हो, हुआ या न हुआ, ये तो इतिहास मूल है। लेकिन भगवान ईश्वर प्रिय की आत्मा ने उन मुनिराज की सेवा करते करते पहुंचा भोग घटा दिया, संसार के अनेक अनेक भोग घटा दिए और वे भावी तीर्थंकर। तो कहने का अभिप्राय यह है, हमारे में अगर सेवा की भावना हो तो पहले उनकी सेवा करो जो धर्म के रास्ते पर चल रहे हो। अधर्मियों की कितनी भी सेवा कर लो परिणाम जीरो है, और धार्मिकों की जितना सेवा करोगे कभी न कभी क्या बन जाओगे। तो वेयाव्रत का स्वरूप यही है, जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं या जिन्हें धर्म के रास्ते पर लाया जा सकता है, उनकी सेवा शुद्धता करते हुए कर्मों की निजरा। अगला विषय समय के अनुसार सारा सामाजिक सारे त्रैलोक के पूज्य चरम तीर्थंकर भगवान महावीर इतिहास मार्तंड अखंड भारत चाहिए चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य आचार्य आचार्य श्री हस्तिमंत महाराज के शिष्य रोचक व्याख्यानी पंडित जानी परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में आस्था के मंच पर विराजमान आगम नमक सरस्वती जिन शासन प्रभाव उपप्रवर्तक गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज के चरणों में एवं श्री आगम ज्ञाता तरुण साधक रत्न तरुण तपस्वी श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की संयम साधना की शांति की रक्षा करते उपस्थित धर्मप्रेमी बंधु अपने वक्तव्य को एक भजन की कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम आगे बढ़ाएं। कवि ने अपने विचारों को शब्दों का रूप देते हुए हमें क्या समझाने की कोशिश की, तो इस पर चिंतन करने का प्रयास करेंगे। अपनी मुक्ति का साधन तू कर रावरे, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। अपनी मुक्ति का साधन तू कर रावरे, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। जाने किस वक्त ये पंछी उड़ जाएगा, इस नर्तन का कोई भरोसा नहीं। जाने किस वक्त ये पंछी उड़ जाएगा, इस नर्तन का कोई भरोसा नहीं। अपनी मुक्ति का साधन तू कर बाबरे,
जीवन का कोई भरोसा नहीं। जिंदगी धोखा है, हर एक ख्याल है, स्वप्न में जैसे राजा तू सम्राट है। जिंदगी धोखा है, हर एक ख्याल है, स्वप्न में जैसे राजा तू सम्राट है। आँख खुलते ही देखो फिर कुछ भी नहीं, इन सपनों का कोई भरोसा नहीं। आँख खुलते ही देखो फिर कुछ भी नहीं, इन सपनों का कोई भरोसा नहीं। अपनी मुक्ति का साधन तू कर बाबरे, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये काया तो पंच तत्वों का मैल है, ये जीवन तो श्वासों का ही खेल है। ये काया तो पंच तत्वों का मैल है, ये जीवन तो श्वासों का ही खेल है। श्वास रुक जाएगी, दम निकल जाएगा, इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं। श्वास रुक जाएगी, दम निकल जाएगा, इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं। अपनी मुक्ति का साधन तू कर बाबरे, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। जाने कब तेरा वारंट चला आ रहा, पल पल तेरा ये जीवन घटा जा रहा। जाने कब तेरा वारंट चला आ रहा, पल पल तेरा ये जीवन घटा जा रहा। लाखों को खा गई, तुझको भी खाएगी, इस मौत जालिम का कोई भरोसा नहीं। लाखों को खा गई, तुझको भी खाएगी, मौत जालिम का कोई भरोसा नहीं। अपनी मुक्ति का साधन तू कर बाबरे, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये सुख दुख तो फिरती फिरती सी छाव है, मत दौलत पे इतराए भर जाई तू। ये सुख दुख तो फिरती फिरती सी छाव है, मत दौलत पे इतराए भर जाई तू। आज मेरे पास है, कल तेरे पास है, इस दौलत का कोई भरोसा नहीं। आज मेरे पास है, कल तेरे पास है, इस दौलत का कोई भरोसा नहीं। अपनी मुक्ति का साधन तू कर बाबरे, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। जाने किस वक्त ये पंछी उड़ जाएगा, इस बर्तन का कोई भरोसा नहीं। जाने किस वक्त ये पंछी उड़ जाएगा, इस बर्तन का कोई भरोसा नहीं। कोई ईश्वर मिलन का जतन कर ले मन, चंद्र प्रभु जी को मेरे ये श्रद्धा सुमन। कोई ईश्वर मिलन का जतन कर ले मन, चंद्र प्रभु जी को मेरे ये श्रद्धा सुमन। जाने किस वक्त ये बैरी खा जाएगी,
विगत कई दिनों से भगवान महावीर की वाणी को अनेकों आयाम देकर अनेकों विधाओं के साथ आपके समक्ष महापुरुषों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। हम सबका लक्ष्य एक ही है कि हम किसी भी तरह से अपने आप को अध्यात्म से जोड़ते हुए अपनी आत्मा को कर्मों के भार से मुक्त करने का प्रयास करें और मोक्ष मार्ग की तरफ कुछ कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये हमारा सबका लक्ष्य है। इसी धारा में हमारा भी कुछ वक्तव्य चर्चा चल रही है। अभी भजन के माध्यम से कवि ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि तुम जिस दुनिया में रहते हो, जिस संसार में तुम जी रहे हो या जिसमें तुम मशगूल हो या मगन हो, वो सिर्फ कुछ क्षण की रौनक है, कुछ क्षण की चमक दमक है। वो पलक झपकते ही, निमिष मात्र में ही तुम्हारे सामने जो दिख रहा है वो कभी भी खत्म हो सकता है, वो कभी भी तुम्हारे सामने से विलीन हो सकता है। हमारे साहित्य में 6 बातों को चंचल कहा है। 6 बातें ऐसी हैं जो बड़ी चंचल है, यानी जो अभी तुम्हारे सामने है और कुछ क्षण के बाद तुम्हारे सामने से कब गायब हो जाएगी उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। आँख खुली है जब तक तुम्हारे सामने है, पलक झपकते ही आँख बंद किया, आँख खोली, इतने में तो दुनिया तबाह हो सकती है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कुछ क्षण की बात थी और वहाँ भी ऐसा हुआ था कि कुछ लोग, भारतीय लोग मरे नहीं थे वहाँ पर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो काम करने वाले भारतीय थे वो बच गए थे, कई भारतीय बच गए थे। कारण क्या था? क्योंकि वो लेट लगे थे, वो लेट जाने की आदत थी। जो देरी से पहुंचे बच गए, जो टाइम पर पहुंच गए मर गए। ये तो एक व्यंग्य की बात है, लेकिन जब कच्छ भुज के जब भूकंप आया तो हजारों लोग जो कल तक महलों में थे, संपत्तिशाली से, जो खुद कईयों का पेट भरते थे, लाखों का दान करते थे, हालत ये हो गई में हाथ पसारना पड़ा, उन्हें खुद भीख मांगनी पड़ी, ये हालत हो गई थी। कल तक जिनके पास गाड़ी बंगले नौकर चाकर थे उनको जान के और जान बचाने के लाले पड़ गए। तो इस संसार का ये नियम है, प्रकृति कभी भी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि इंसान भले कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही बलशाली क्यों ना हो, उसके पास धन संपत्ति अथाह हो, परिवार कितना ही विशाल क्यों ना हो, हथियारों से उसने अपने खजाने को भर रखा हो, लेकिन उसके बाद भी, इतना सब कुछ बल होने के बावजूद भी प्रकृति के सामने इंसान निर्बल है। प्रकृति के साथ उसका जोड़ नहीं चल पाता। अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये मान के चलिए प्रकृति उसका बदला जरूर लेगी। अगर हमने रक्षण किया है प्रकृति का, उसको संजोया है, तो उसका परिणाम भी हमें प्रकृति जरूर देगी। अभी न मालूम को कौन सी विपदा आपदा आ जाती है, ये किसका परिणाम है? हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की है। हम जिसको आधुनिक समृद्धि मानते हैं, तरक्की मानते हैं, प्रगति मानते हैं, वो तरक्की प्रगति नहीं है, वो विनाश है। विज्ञान ने इतने साधन तैयार कर लिए हैं कि इंसान आज लाखों कोस दूर बैठकर यहाँ से वहाँ किसी से भी जुड़ सकता है, किसी को भी देख सकता है। एक समय ऐसा था, कल्पना भी संभव नहीं थी कि हम यहाँ बैठकर किसी को लाइव देख सकते हैं। ये कल्पना भी संभव नहीं थी। मतलब एक द्रुतगामी साधन बन गया, आप 2 घंटे में भारत के किसी भी कोने में जा सकते हो। लेकिन ये भले ही हम इसे प्रगति कहें, लेकिन वाकई में विनाशकारी है। लोग कहते हैं विज्ञान ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, धर्म ने क्या दिया है? लेकिन धर्म ने सिखाया शांति, धर्म ने सिखाई अहिंसा, विज्ञान ने क्या सिखाया? अहिंसा। ये हथियार किसने बनाए? विज्ञान ने बनाए। तो जो पोल्यूशन किसने बनाया? विज्ञान ने बनाया। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी कर दी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, परिणाम जो धरती का दहन हुआ। तो इतना इतने जल का दुरुपयोग हुआ कि आज धरती के अंदर पानी नहीं है। जहाँ पर 100 फीट के अंदर पानी था, आज वो 800 फीट खोदने के बाद भी 2 इंच पानी नहीं आता है। हमारे सामने देखी बात है, हमें गांव में थे, वहाँ पर 850 फीट पानी खोदने के बाद 2 इंच पानी निकला, वो 1-2 साल चलेगा। मतलब ये हमने हालत प्रकृति की कर दी है। अभी कोरोना आया था, 2020 का साल हमारे लिए कितना विनाशकारी रहा, कितना विभत्स रहा। हमने कई अपनों को खो दिया।
जो आदमी कभी अर्थ पे था वो फर्श पे आ गया। मतलब ये प्रकृति कभी भी बदला ले सकती है। इंसान कितना ही ताकतवर क्यों हो, लेकिन प्रकृति सामने कमजोर है। तो ज्ञानी कहते हैं कि 6 बातें बड़ी चंचल है, इन 6 बातों का कोई विश्वास मत करना। ये मत सोचना कि हमारे पास ये तो हमारे पास जिंदगी भर रहेगी। और भगवान महावीर ने कहा कि दुनिया के अंदर पुद्गल ऐसा ही है, वो विध्वंसकारी है, कभी भी इसका विनाश हो सकता है। और ये पुद्गल जो शब्द है, ये पुद्गल शब्द मात्र जैन जगत का शब्द है, जैन दर्शन का शब्द है। किसी अन्य दर्शन में पुद्गल शब्द नहीं है। और हमारे यहाँ पुद्गल की व्याख्या करते हो कि जो भी तुम देख रहे हो सो पुद्गल है। जो तुम देख रहे हो, जो तुम खा रहे हो, पहन रहे हो, जिस पे तुम जीवन यापन कर रहे हो सो पुद्गल ही है। जो भी दृश्यमान जगत है सब पुद्गल है, जिसमें शब्द है, रूप है, गंध है, वर्ण है, रस है, स्पर्श है, जो जितना भी जो दिखाई दे रहा है पुद्गल है। भगवान ने कहा कि पुद्गल हमेशा स्थिर रहता है, पुद्गल ध्रुव है, पुद्गल का विनाश नहीं होता, उसकी पर्याय बदलती है। पूर्ण गणन सड़न विध्वंसन गुण है उसमें, वो नया होता है, पुराना होता है, नए का पुराना हो जाता है, सुगंध का दुर्गंध हो जाता है, अच्छे का बुरा बन जाता है। जब तक काजू कतली प्लेट में रखी होती है बड़ी अच्छी लगती है, मुंह में रखती खराब हो जाती है, लेकिन जब खाद बनकर खेतों में जाते हैं वापस से नया बन जाता है। ये पुद्गल का ही संक्रमण है, ये पुद्गल ही संक्रमण कर रहा है। तो हमारे यहाँ तिरुपति आती है, उत्पाद देय उत्तम सब, उत्पाद देय उत्तम सब, मतलब इसका उत्पादन होता है जो नष्ट भी होता है लेकिन सदैव को स्थिर रहता है। किसी न किसी रूप में पुद्गल हमेशा विद्यमान रहता है, लेकिन उसकी पर्याय बदल जाती है। एक बार राजा अपने मंत्री के साथ कहीं जा रहा था घूमने के लिए, तो वापस घूमते समय एक गंदे नाले से होकर निकला। तो गंदे नाले में भयंकर बदबू आ रही थी। तो जैसे बदबू आई, नाक में बदबू से दुर्गंध नाक में गई, तो राजा ने नाक को सिकुड़नी है, नाक बंद करने लगा। अपने मंत्री से देखो कितनी दुर्गंध आ रही है, नाला कितना गंदा है। तो उस मंत्री ने कहा कि भाई कितना गंदा तो नहीं, पुद्गल है, तो पुद्गल का स्वभाव ऐसा ही होता है। तो राजा ने कहा मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ तो हमेशा उल्टी बात क्यों करते हो, कभी क्या कहते हो, कभी क्या कहते हो, पुद्गल है। पुद्गल है क्या चीज, ये मतलब बोले पुद्गल का स्वभाव ऐसा होता है, ये तो कभी सुगंध आती है, कोई दुर्गंध आती है। तो राजा ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं बात को, तो मैं समझाऊंगा आपको, मैं प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा। एक बार उस मंत्री ने अपने घर में दावत रखी, भोजन का कार्यक्रम था, और उस राजा को अपने घर में इनवाइट किया कि आप मेरे घर में भोजन करने पधारे। तो राजा को भी खाने पीने का शौक रहा होगा, तो वो भी उस मंत्री की बात सुनकर उसके निमंत्रण को स्वीकार करके घर में भोजन के लिए गया। तो भोजन सब करने के बाद में अंत में राजा को पानी पिलाया। हालांकि हमारे कहा कि भोजन करते हुए पानी नहीं पीना चाहिए, भोजनांते विषम बारी, अगर आप भोजन के बाद तुरंत बाद पानी पीते हो तो वो जहर बन जाता है। आप भोजन करने के आधे घंटे या 15 मिनट पहले पानी पी सकते हो, वो फायदेमंद होता है। वो भोजन के बीच में आप 4-5 घूंट पानी पी लो तो फायदेमंद होता है, लेकिन भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि आप भोजन करने के बाद आपकी जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है। वो जैसे ही तुम पानी पीते हो वो मंद हो जाती है, वो बुझने लगती है। आपने जो खाना खाया है वो कभी हजम नहीं हो पाता। तो खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पिए तो 1 घंटे में उस जठराग्नि को आपके भोजन को हजम करने का समय मिल जाता है। और 1 घंटे बाद 45 मिनट के बाद अपने आप ही शांत होने लग जाती है। लेकिन ऐसा उनको आदत पड़ी हुई थी। और ये है कि खाना खाने के बाद आप आधा कप गर्म पानी पी सकते हो, जिससे कि तुमने जो भी खाना खाया है उसको हजम होने में आसानी होती है। तो उसने उस मंत्री ने राजा को भोजन के गिलास पानी ला कर दिया। तो राजा ने पानी पिया, पानी बड़ा मीठा स्वादिष्ट उसको लगा। तो राजा ने कहा कि तुम ये पानी लाया कहाँ से, इतना अच्छा पानी है, इतना शानदार पानी, मीठा पानी लग रहा है, तो पानी तुम लाया कहाँ से। उस मंत्री ने कहा ये पानी मैं उसी गंदे नाले से लेकर आया, उसी का है। नहीं, ये बात सही है, जहाँ पानी फिल्टर होता है ना, जहाँ पर पानी फिल्टर होता है, आप वहाँ जाकर देखो, आप खड़े नहीं हो पाओगे, वहाँ पर इतनी दुर्गंध, इतनी गंदगी पड़ी होती है। ये बिस्लेरी वाटर आता है जो पानी पीता है फिल्टर होकर आता है, मतलब ये सब वही पानी है। हम जो खाना खाते हैं ये क्या है, वो गंदगी तो खाद बन के खेतों में गई है, वही तो वापस नया बना है। हमारा कितनी गंदगी हम खा रहे हैं, हम कितने सिद्धों की सूची हम खा रहे हैं, हम तो गंदगी खा रहे हैं, मतलब ये सब गंदगी है।
अब यहाँ पे इस मृत्यु लोक में इतनी भयंकर बदबू आती है, देवता आते ही नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं 500 योजन दूरी तक इसकी दुर्गंध आती है, तो देवता धरती पर आने का प्रयास ही नहीं करते। हम तो यहाँ रहते हैं बार बार, मछुआरे को अपनी वो मछली की टोकरी में सुगंध आने लगती, क्योंकि रहने को साथी बन गया, जहाँ रहते हैं वहाँ की दुर्गंध को अच्छी लगने लगती है। तो उस मंत्री ने कहा कि ये तो उसी गंदे नाले का पानी है, बोले तुमने क्या किया, ऐसा इसको इतना अच्छा कैसे बना दिया। तो उस मंत्री ने जाकर बताया अपनी प्रयोगशाला में, इसमें 7 मटके रखे, उसमें मिट्टी रखी, कुछ छोटी चीजें रखी होगी, तो पानी रिश्ता अंतिम मटकी पर आया। मिट्टी राख न मालूम क्या, हमारे पुराने जमाने में फिटकरी होती थी, जब तालाब का पानी लाते थे ना, तो उस जमाने में गुरुदेव फरमाते हैं, कई बार पुरानी बातें करते हैं कि तालाब का पानी होता था या टाँके का पानी होता था। पुराने जमाने में टाँका मतलब जो बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता तो उस पानी को पीने में काम लेते थे, हमारे गुरुदेव ने कहीं लिया हुआ है। तो कहते हैं फिटकरी लाते थे, फिटकरी को पानी में घुमाते थे तो पूरा कचरा नीचे जम जाता था और पानी एकदम साफ हो जाता था, तो हम पीते थे। तो उसने अपनी बताई कि मैं 7 मटकी रखी और जो पानी अंत में आया रिश्ता अंत में तो निर्मल हो गया, तो साफ हो गया। तो एक पुद्गल का स्वभाव है, ये तो अच्छा हो जाता है, बुरा हो जाता है, नया हो जाता है, पुराना हो जाता है, दुर्गंधित है, सुगंधित है। जो कल तक खराब दिख रहा था आज अच्छा लगने लगता है, जो आज अच्छा जब कल वो खराब लगने लगता है, तो ये पुद्गल है। भगवान महावीर कहते हैं ये पूर्ण गलन सड़न विध्वंस होने वाला है, इसमें ज्यादा रमने की कोशिश मत करो, इससे ज्यादा मोहित मत हो, इसके प्रति ज्यादा राग मत करो। जो 6 बातें बड़ी चंचल बताई है, 6 बातें चंचल कौन सी है, ये आज समय आ गया है, गुरुदेव विराजमान है, समय आ चुका है। गुरुदेव की पावन धारा जो भक्तामल की महिमा कर जा रही है, हम सब उस भक्तामल की महिमा सुनने को उत्कंठित हैं। और मैं गुरुदेव के आपके और मेरे बीच में अवरोध में बनता हुआ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ज्ञान आत्मा विश्ववंदनीय जगत गुरु समता सिंधु समर्थ योगी समता दर्शन के प्रणेता चारित्र चूड़ामणि श्रवण श्रेष्ठ श्रमण निर्माता शासनपति विश्व वल्लभ श्रवण भगवान महावीर स्वामी जय विजय हो। मम आराध्य युग प्रधान वाद्यमान मर्दक दादा गुरुदेव श्री श्री नंदलाल जी महाराज, संयम दाता जीवन दाता ज्योति स्वरूप आराध्य देव मेवाड़ भूषण धर्म सुधाकर पूज्य गुरुदेव श्री प्रतापमल जी महाराज, उपस्थित
मुनि वृंदों का अभिवादन, उपस्थित आत्म जिज्ञासा। कल विषय चल रहा था यह जीवन 7 दिन का खेल, और इस जीवन को मिला है बहुत मुश्किल से। आपका मेरा कितना जन्म मरण हो चुका उसकी गिनती केवल ज्ञानी जानते हैं, देखते हैं, पर बोलने में समर्थ वे भी इतने आपुर में क्या कर चुका हूं। छतमस्त जन भी क्या कहे, भगवान भी कह नहीं सके। आचार्य श्री ने लिखा, काशीनाथ जी महाराज, छतमस्त जन क्या बोले, केवली भगवान भी जीव की आदि बताने में क्या नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये सुंदर श्रावक का कुल मिला, एक जिन शासन मिला, और यहाँ पर भक्ति जितनी करनी हो परमात्मा की वो कर लेना। यहाँ से कहा जाओगे यह आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। अगर भगवान की आज्ञा के अनुसार आप चलोगे या हम साधु लोग चलेंगे तो फिर तो श्रावक 42 जगह और साधु 70 जगह में से कहीं भी जा सकता। अगर नहीं बनेंगे भगवान की आज्ञा का तो आप हो या मैं हूं, कहाँ जाएंगे इसका आपको मुझे पता। अभी हाथ में बाजी कर ले राम ने राजी, अभी हाथ में गई है। आप जो करना चाहो कर सकते हो, जब हाथ से बाजी तीर निकल जाएगा फिर कुछ होना जाना नहीं है। आचार्य भगवान मान तुम भी महाराज कह रहे, अगर मन के काली मां को मिटाना, कल कहा था द्रव्य अंधकार और भाव अंधकार। द्रव्य में सूर्यास्त के बाद होने वाला अंधकार, उसके मिटाने के लाखों भी साधन हो सकते, पर वह संपूर्ण रूप से मिट सकता नहीं। उस अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य की एक किरण काफी। कितनी? जो सूर्य की एक किरण बाहर आती, अंधेरा दुम बगाकर, अगर उसे कोई पकड़ना भी चाहिए तो बोले अंधकार को पकड़ सके सूर्य उदय के बाद। और सूर्य अस्त बाद कोई अंधकार को रोकना चाहे तो बोलो रोक सकोगा? तो सूर्य में कितनी बड़ी शक्ति। सूर्य यहां से कितने योजन दूर है शोभा भाई? आपा जटे बेटा ना अटे सूर्य कितना ऊंचो है? कई सज्जन भाई कतरो ऊंचो है सूरज अटे? ये बात जी आप जानो। यहाँ से ज्योतिष चक्र कितना ऊंचा है? कोई बोलियो तो सही। 900। और सूर्य कितना ऊंचे? चलो बहुत गहरा विषय होगा। तो सूर्य कितने दूर है और अपना लोक कितने दूर है? आचार्य श्री ने सूर्य के अंधकार को भगाने की क्षमता बताई, और भक्ति करते हुए सम्यक दर्शन का सूर्योदय हो जावे तो मिथ्यात्व का अंधकार सबसे ज्यादा जीव कहाँ रहता है? आचार्य भगवान परम पूज्य जयमल जी महाराज बहुत अच्छे संत रत्न हुए। उन्होंने एक पंक्ति लिखी, मोह मिथ्यात्व की निंदा में जीवा सुप्त काल अनंत। मोह मिथ्यात्व की सुप्त
कितने आत्मज्ञ होंगे जैनाचार्य श्री जयमल जी महाराज। आगम के निचोड़ को काव्य में रख दिया। मोह मिथ्यात्व की नींद में जीवा। ये जीव दो में सो रहा, एक मोह में और एक आप और मैं काय में सो रहे। कितना मोह है, कितना मिथ्यात्व है। सत्य को समझकर भी असत्य छोड़ते नहीं। सत्य को समझते हो, सत्य के गीत गाते हो, पर सत्य का आचरण, जब तक सत्य का आचरण नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन का सूर्योदय भी दो शब्द कहे, मोह मिथ्यात्व। अब मोहनी कर्म वाला जीव ज्यादा कि मिथ्यात्व वाला जीव ज्यादा? दोनों। बाकी दो घोड़ारी सवारी दुखदाई हुए हैं, मिथ्यात्व वाला। ऐसे ऐसे अनंत जीव है जो मिथ्यात्व छोड़ा नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं। कौन जीव? अभवी जीव। अभवी कितना संसार में, एक एक भवी संगे जीवा, अभवी अनंता पीछानो। एक भवी होगा, उसके पीछे अनंत के सारे मिथ्यात्व वाले जीव। अगर एक बार पहले गुणस्थान को छोड़ के जीव दूसरे से लेके 14वें तक आ जावे, तब तो फिर मिथ्यात्व मोह हट सकता है। बाकी तो पहले गुणस्थान के अभवियों की क्षमता ही नहीं। आपका कितना पुण्योदय हुआ, आपकी कितनी पुण्यवानी परिपक्व हुई कि आप एकेंद्र अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ गए, एकेंद्र से पंचेंद्री में आ गए। और पंचेंद्री में भी कौन सा कुल मिला आपको? कई करियो कुल तो जैन को मिलियो जरूर पुण्यवानिया, पर गियो कई कोई जवाब नहीं। हाँ सामाय कर रहा, सुभाष भाई बोले सामाय कर रहा, ये भी बहुत खुशी की बात। और कई ऐसी आत्माएं जैन के घर में है जो एक नौकार भी नहीं गिनती है कि नहीं? ऐसी बात तो गलत तो जरा समझो। ये 7 दिन के अंदर ही भक्ति का मौका मिला। सुनिया पर सर्द्या नहीं, मिटा न मन का मोह, पारस से भेद्या नहीं, रहा लोह का लोह। मेरे गुरुदेव एक छोटी सी सुंदर कहानी कहा करते थे। एक धनाढ़ परिवार की एक कन्या की मित्रता एक निर्धन परिवार की कन्या से हुई। एक धनाढ़ कुल की है और एक जहां मित्रता होती है वहां धन का महात्म्य, वहां रिलेशन आत्मा के होते हैं। दोनों स्वाभिमानी है। भले इंसान के पास पैसा है या नहीं है, ये उसकी कुर्बानी, और वो अपना स्वाभिमान कभी खोता नहीं। दोनों में घनिष्ठ मित्रता, दोनों आवे जावे उठते बैठे। जब मन मिलता है तो एक दूसरों की बातें, आप भी कटे बैठने बोलो ना, कब बोलो? जब आपको मन मिले तो, वरना कोई किसी के सामने अपना दुख रोता नहीं। वो अपना मान के कहता है, कभी ऐसो का मर्म खोलना। आगमकार कहते अगर साधु के पास कोई बोले और साधु मर्म खोले तो प्रायश्चित का भागी हो जाए। बहनों, सहेलियों में बड़ा प्यार, बड़ा वात्सल्य,
शैली एक कौन है और एक पर कोई उनमें पक्षपात नहीं। बड़ा अच्छा स्नेह। एक दिन करोड़पति कन्या के मन में आया, ये मेरी सखी इतनी दुखी, मैं इसे क्या बना दूं? सुखी बना दूं। अगर ये भावना आपके दिल में आवे तो भी सम्यक दृष्टि की, क्योंकि अनुकंपा से किया हुआ कार्य भी सम्यक दर्शन की पुष्टि करता है। संवेद, निर्वेद, अनुकंपा, अनुकंपा यानी दया, बुद्धि से भी कोई काम करो तो भी सम्यक दर्शन की क्या होती है? वो कन्या इस बात को समझती थी। एक दिन दोनों बैठी हुई, आज उस निर्धन कन्या को 2 दिन से अन्न का कण भी मिला नहीं था, पर कैसी थी क्षमावंत। सेज में बात निकल गई, सखी तूने भोजन किया? तुमने कहा बहन 2 दिन हो गए, अंतराय कर्म में हम खा, क्योंकि हर कोई खिला भी नहीं सकता, खिलाई वो सकता जिसमें अनुकंपा हो। चल पहले भोजन कर। बोले नहीं, बिना पुरुषार्थ, बिना मेहनत के भोजन में किसी का नहीं करता। सखी ने बहुत समझाया पर वो मानी नहीं। तो उसे एक चिंतन आया कि मेरे पिता के पास एक पारस मणि, कौन सी मणि? पारस मणि कई करे समझदार भगवान ही गाया, पूछो मत कि पारस मणि लोहे का क्या बना दे? बना लो सोनो, सोनो बनाना नाथुबा। कन्या ने कहा काम कर, अगर तू कुछ नहीं करना चाहती, नहीं मेहनत के बिना खाना चाहती, कोई बात नहीं, एक काम करना, तेरे घर पे जितना भी लोहा हो ना, वो लोहा लेकर आ। अब गरीब के घर में लोहा भी ज्यादा, एक लोहा तो जनी माते रोटियां सेकता, वाह भगवान है। तो तवा था, तवा लेकर आया। उस कन्या को पता था कि मेरे पिता पारसमणि कहाँ रहते, और कहाँ एक छोटी सी बात अपने पिता से कहो, मैं भी क्या बना सकती हूँ सोना। तो तब वो लियो और पारसमणि के पास रख दियो। पारसमणि डिब्बी में था, डिब्बी के ऊपर कागज लपेटा हुआ, पारसमणि था, वो लोहे के ऊपर रख दिया। सवेरे देखा तो लोहा को पूछा क्या मेरे पिताजी सोना बनाते और मेरा क्या रहा ये? तो कहीं ना कहीं बड़ी दयालु थी। तो दयालु होता उसमें अनुकंपा होती, याद रखना। एकदम उसकी आंखें, दरवाजा पेटी का बंद करते आंखों से आंसू गिरना हुआ और पिता की निगाह का गिरना हुआ। पिता पूछे बेटा तू क्यों रोई, क्या पारसमणि खो गई? बोले पिता पारसमणि तो कोई नहीं है, पर मैंने अपनी सखी जो 2 दिन से क्या थी, अरे तेरे घर में माल मसाले होते हैं, होते हैं। अरे तेरे घर में माल मसाले होते हैं, होते हैं। अरे भूख के मारे कहीं बेचारे रोते हैं, रोते हैं। उन्हें की कौन खबर दे रे,
कितना बढ़िया भजन केवल चंद जी महाराज। अपन तो जा जिम्मा जावा तो हिटवाड़ा छोड़ने आवा, याद रखना अगले जन्म में वही खावा मिलेगा। निश्चिंत रहना, कभी धर्म की पर्चा भी झूठी नहीं रखना एक कण भी। क्या आप अपने घरों पे झूठा रख के खाते हो? धर्म स्थान पर भी अगर झूठा रखते तो कितने कर्म बंधेंगे, ये जानकर आप लोग स्वयं समझ लेना। कन्या ने कहा पिताजी मेरी तो तमन्ना थी कि मेरी सखी को मेरी तरह क्या बना दूं, पर आजकल मैंने तवा मंगाया, पारस मणि भी रखी, रात भर भी रही, पर तवो पीड़ो। पिता ने कहा बेटा क्या किया? खोल पेटी। पिता ने क्या खुलवाई? पेटी खोली और जो पारस मणि किसमें लपेटा हुआ था, कपड़ा हटाया और तवा के लगाता ही तवो कई बन गयो, बन गयो कई बीच में। तो ये माया का कपड़ा रखने भगवान की भक्ति मत करो। करनी है तो माया को हटाकर भगवान की भक्ति करो। आचार्य श्री ने वही कहा ना, ततस्तवेन भव संतति पापं क्षयमुपैति शरीर आक्रांत लोकमलिनी सूर्यांशु भिन्नमिव सर्वमंधकारम्। अगर भीतर के सम्यक दर्शन को प्रकट करना हो तो भगवान सावचेत कर रहे हैं, वह पारस केवल लोहे का क्या बनाता है, पर पारस स्वरूप परमात्मा का नाम, किसका नाम? परमात्मा का नाम पारस मणि की तरह नहीं। पारस तो लोहे को पारस बनाता, पर प्रभु स्मरण का पारस आत्मा को पारस बना दे। भगवान का स्मरण हमें भी क्या बनाता है? भगवान स्मरण ऐसा करो कि आंखों की चंचलता दूर रहे और कानों की चपलता शांत रहे। हमारी आंखें तो इतनी चंचल है, हमारे कान इतने चतुर है, कौन कई कर रही हो, कौन कई कर रही हो, कहाँ ध्यान देता धर्म ध्यान में भी? गलत तो नहीं बोल रहे हो? ऐसी भक्ति करो जैसे आचार्य भगवान मान तुमने करी, जो 7वां श्लोक रचा और 7वां ताला। आचार्य श्री कह रहे तकदीर के महल का मेहमान खुद वर्ष है, अपनी किस्मत का महल आप स्वयं बना सकते। प्रार्थना में वह क्षमता है जो नर से क्या बना देगा? नारायण होली के विषय है और इधर पढ़ रहे होली चरित्र। क्यों? यह भी पूरा करना। एक होली देखने जाना, होली खेलना कितने कर्मों का बंध है, जरा ध्यान से सुनना। पाप से डरना सब भाई, पाप से डरना सब भाई, होली का रही बतलाई, होली का रही बतलाई। मर्यादा जीवन की सुरक्षा है। जिस दिन मर्यादा को बंधन समझोगे उस दिन जीवन का पतन हो जाए। मर्यादा की दीवार अगर गेहूं की सुरक्षा करना है तो चारों बाजू कांटों की क्या लगानी पड़े? अगर कांटा की वाड़ नहीं लगाओ और खेत खलिहान में गेहूं बो दो तो उसको नुकसान हुए बिना। मर्यादा बहुत अच्छा सुरक्षा कवच है। जीवन का सुरक्षा कवच अगर कोई है
तो मर्यादा की रेखा। माता ने बेटी का पक्ष लिया। अगर घर में पिता डांट रहा बेटी को तो माँ को पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं। जब एक डांटे ने एक पक्ष ले तो टावर गटे बैठे बैठ गई होलिका माते। माँ ने कहा बेटी है, कैसी भी है मेरी है ना। और माँ बेटी का गलत पक्ष है, माँ का जीवन भी पतन कर दिया और बेटी का जीवन भी कर सुना था। माता भी उसके साथ जाए, विप्र भी रोक न पाए, नगर के बाहर दोनों आए, जो परी अपनी ही बनाए। होलिका से मिलने को आते यार अनेक, भद्रजनों ने राजा से की शिकायत देख, राजा से आज्ञा यही पाई, राजा से आज्ञा यही पाई। होलिका यही बतलाई, आपस से डरना सब भाई, होलिका यही बतलाई। राजा पिता ने दोनों को निकाल दिया घर से, माँ और बेटी। निकालने के बाद जो नसरगंडिया होता मणिरे कोई असर नहीं। मारवाड़ी कहावत है, नाकारे लोपट बाजे। वाह भाई याद है सुरेश ने। दोनों माँ बेटी नसरगंडी बनी, गांव के बाहर चली गई, 2 झुपड़ियां बनाई रहने के लिए। झोपड़ियों में आराम से रह रहे। अब जो रसिक है, जो उसके यार थे, वो और खुले हो गए। पुरुष का संपर्क जीवन का पतन नारी के लिए, और नारी का पतन पुरुष का संपर्क है। इसीलिए भगवान महावीर ने साधुओं के लिए कहा, स्त्री पशु पंडित स्थान भोगे नहीं, भोगे तो चूहे को बिल्ली का दृष्टान। कितना बढ़िया दिया। 100 बार चूहा बिल्ली से बच सके, और एक बार तो बिल्ली पकड़ लेती, वही दशा होती है। मर्यादा टूटी, सारे संसार के नियम क्या करते लोगों ने, क्योंकि पैसा जवानी रहे तो आदमी अकड़ अकड़ना चाहता नहीं चाहता। ये आदमी ऐसे अकड़ के चलते हैं और साथे 2-4 चमचा आवे, वे मना का प्रशंसा पत्र गावो। हम देखते हैं, याद रखना कभी किसी की दौलत नहीं है, ध्यान रखना। सत्य का हमेशा पक्ष धर लेना। सब यार आने लग गए। अब राजमार्ग से लोग आवे जावे, सारे अभद्र दृश्य देखो। जो सज्जन होते वो अपनी सज्जनता छोड़ते नहीं। विप्र को भी समझाया, विप्र से उत्तर दे दिया, भाई मेरे उनका कोई संबंध नहीं। अब राजा से जाके बोलो। और राजा बड़े न्यायवंत होते। जो इस सज्जन जनों ने जाके कहा, महाराज ये होलिका और इसके साथ के पुरुष, आगे संख्या कितनी बढ़ जाती वो भी आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज बताए। एक पुरुष नहीं, 2 पुरुष नहीं, 3 पुरुष नहीं, सैकड़ों पुरुष उसके रसिक बने और खुले आम अप्राकृतिक कार्य करने लगे। राजा ने राज आज्ञा दी, पहले माने तो समझाना, नहीं माने तो पछे क्या देना। राजा ने सिपाहियों को भेजा, जाओ और इन्हें कहो कि अपनी मर्यादा के अंदर राजा की आज्ञा है। अगर आप राज की आज्ञा उल्लंघन करोगे तो राजा क्या देगा, क्योंकि अगर राजा
दंड नहीं दे तो जनता पे भी बुरा प्रभाव। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, कोई असर नहीं। एक चीज को भी 2 आदमियां माथे होलिका पे असर नहीं पड़ा तो राजा ने एक कठोर निर्णय ले लिया। आज्ञा जो पड़ी के लगाओ, माता को पहले ही डालो, बाद में होलिका जलाओ, यार को संग में ही पिटवाओ। दुगु कर जलने लगी माता होलिका संग, यार जल गए साथ में, देखे जन हो दंग। वे व्यंतर व्यंतरी बन जाए, वही व्यंतर व्यंतरी बन जाए। पाप से डरना सब भाई, पाप से डरना सब भाई, होलिका यही रही बतलाई। एक दिन मध्य रात्रि में होलिका 500 पुरुष के मध्य में शयन कर रही थी। कितने पुरुष थे रची? उन 500 पुरुषों के मध्य में होलिका सो रही। उधर अलग झुपड़ी में मां और कुछ उनके साथी सो रहे। राजा ने आदेश दिया, पहले इसको बिगाड़ने वाली कौन है? तो सबसे पहले किन्हें बाड़ो? मां की झोपड़ी में आ गया। गहरी रात्रि अंधकार में और होलिका के मध्य में 500 पुरुष चारों बाजू आग खेल। जैसे घास फूस जले ऐसे 500 के ऊपर क्या जल गए। जब मरने लगे तब चिंतन शुद्ध आ गया। इंसान गलती भी कर ले और मौत के समय पश्चाताप कर ले, भगवान कहते आराधक बन जा। और मौत के समय भी अगर वे पश्चाताप नहीं करते, चाहे साधु हो, साध्वी हो, ग्रस्त हो, वो कौन बन जाते? अब होलिका घबराई। ओहो, एक छोटा सा शरीर सुख के पीछे मेरे कारण 500 घर उजड़े। आयो पश्चाताप। अगर मैं अपने रूप का दुरुपयोग नहीं करती तो आज मैं बिना मौत, मैंने जो भी किया वो गलत किया, गलत किया, गलत कराया। कई कर रही मृत्यु से यहाँ पर शरीर में तो आग जल रही। अगर मैं जगत में काम नहीं करती तो आज मेरी मौत भी, मैंने दोनों कुलों को बर्बाद किया। हो नाथ जी पाप आलवा दिन रात, हो नाथ जी पाप आलवा दिन गई भादरा, किया पचेंद्री विनाश माया, गड़े दे पस भाग्या अन अने मस दीनानाथ जी। कितना बड़ा आलोचना है। मां सती जड़ाव कंवर जी जो आंखों से प्रज्ञा चक्षु थे, इतनी सुंदर आलोचना मां सती जड़ाव कंवर जी ने ली। होलिका मृत्यु के समय क्या कर रही? पश्चात। वे 500 भी विचार कर रहे, हमारे कारण पूरा परिवार क्या हो गया, हमारे उज्जवल मां बाप भी कलंकित हो गए। 500 आत्मा प्रतिक्रमण कर रही, किसका? पाप का। आ रही पक्षी, अगर चौमासे उठे बाद में प्रतिक्रमण न किया हो तो होली पक्षी को हर थानक में क्या करना जाकर, जिनका भी जिधर थानक हो और जिनको प्रतिक्रमण आता हो वो अपने थानकों में करे, और आसपास में कोई करने वाला न हो तो वहां करे, पर पक्षीरों कई करनो मांग करी थी 108 एक उपास, और नाम आ गए अभी तक 95।
कितना है क्या? जड़ी में 22 नाम तो बेड़ा वाली बहनों का, और आज जो नाम आए हैं वो है आशा जी खींचा, इंदिराबाई चोपड़ा, देवराज जी खींचा, महेंद्र जी चोपड़ा, चंद्राबाई चोपड़ा, कनकाबाई मुक्ता, बसंताबाई काठेर, चंद्राबाई चोडिया, मंजूबाई बोरा, इंदिराबाई साकला, ये हो गए किरणबाई, प्रमीलाबाई बोरा। परिमला कर रखा, परिमला कर। हाँ तो वो आलोचना कर रही, अब आलोचना के बाद वो क्या बनते हैं और किस तरह संजय जी कटारिया, रेखा कटारिया एमबी करेंगे। आज का एमबी सुरेंद्र जी पोखरना, कल का एमबी शकुंतला जी पोखरना। व्याख्यान में अधिक से अधिक समय का ध्यान रखो। आज का एकासन, एक टाइम के उपरांत भोजन निकलना, अथनम बाणम गायनम सायमम, अनत्ता वेगनम शास्त्र गानम वो श्रेय। आज का अम्बिर उके सूर्य अम्बिलम पचकामी, अनत्ता वेगनम शास्त्र गायनम मात्र आघात पचकामी वो श्रेय। आज का उपवास, दिन का तिव्या, रात का तिव्या, अथनम बाणम गायनम सायमम, अनत्ता वगैरह शास्त्र गानम मत्रागार से पचकाने वो श्रेय। और कोई प्रत्येकार प्रश्न नहीं आता तेरे। जय जिनेन्द्र, यहाँ पर अत्र विराजित गुरु भगवंतों को मेरा शत वंदन अभिनंदन। प्रत्येक कंपनी के चहुमुखी विकास में जितना हाथ मजदूर का नहीं होता उतना मैनेजर का होता है। मजदूर मेहनत बहुत करता है मगर कुशल मैनेजमेंट तो मैनेजर ही करता है। मजदूर की मेहनत से कंपनी उतनी ऊंची नहीं उठती जितना कुशल प्रबंधन के साथ की गई मेहनत से उठती है। आज हमारे जीवन को मात्र मेहनत की उतनी जरूरत नहीं है जितनी मन को मैनेज करने की है। हम मेहनत तो बहुत करते हैं मगर हमारी भीतर की आंख बंद है। हम बाहर से स्वस्थ एवं मस्त है मगर अंदर से अस्त व व्यस्त है। जरूरत है हमारा एंगर मैनेजमेंट, ईगो मैनेजमेंट हो। जितने भी विकार है वे सब कंट्रोल में हो। विकारों को कंट्रोल करने के लिए गुरुदेव हमारे श्री संघ में इस ताकेत भवन में जिनवानी की वर्षा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में दुल्हनी के दिन लोग रेन डांस करेंगे, रंगों से पिचकारी छोड़ेंगे, गुलाल उड़ाएंगे। ये सारी प्रवृत्तियां हमारे जीवन में विकार बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन गुरुदेव की वाणी की जो वर्षा होगी वो हमारे विकारों को खत्म कर देगी। आज का हमारा सबका सौभाग्य है कि गुरुदेव के सानिध्य में विकारों को जलाने के लिए, नष्ट करने के लिए आध्यात्मिक होली पर्व बनाने का अवसर मिला और गुरुदेव ने हमें सभी को प्रेरणा दी है। 28 तारीख को कम से कम 108 उपवास करने सत्य होली बनाए। अब मैं दूसरी बात पर आती हूँ। शनिवार के दिन यानी कि कल हम एक नाटिका की प्रस्तुति देना चाहते हैं जिनमें आप लोग अधिक से अधिक देखने का भाग लें। उसका विषय है स्वार्थ की दुनिया। जय जिनेन्द्र, जय के दानों में सदा ही उत्तम अवेदान, पाप रहित और कर्ण सत्य की सब सत्यों में उत्तम सान। तब में उत्तम ब्रह्मचार्य से ही त्रिलोक प्रदान, तब में उत्तम ब्रह्मचार्य से ही त्रिलोक प्रदान। सबसे उत्तम हो गए जग में श्रवण भगवंत श्री वर्धमान, सबसे उत्तम हो गए जग में श्रवण भगवंत श्री वर्धमान। पाठ पर विराजित सभी चरित्र आत्माओं के पावन चरणों में शत शत वंदन। धर्म सभा में विराजित सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। बिना तुम्हारे को न उबारे, भटकी नाव हमारी किनारा को
गया है, किनारा खो गया है। बिना तुम्हारे कौन उबारे, भटकी नाव हमारी, किनारा खो गया है, किनारा खो गया है। तुम्ही तिरैया तुम्ही किवैया, तुम्ही प्राण आधार, किनारा खो गया है, किनारा खो गया है। ओ तड़ी तारिया तुम ही हमारे आधार हो। ओ तड़ी तारिया ओ तड़ी तारिया तुम ही हमारे आधार हो। इस अंधियारे में तुम ही हमारी पतवार हो। कभी डराए पानी हमको, कभी पवन मत वाले, किनारा खो गया है, किनारा खो गया है। बिना तुम्हारे कौन उबारे, भटकी नाव हमारी, किनारा खो गया है, किनारा खो गया है। जाने कहाँ ये नाव ले जाए हमको इस भाव में, ओ जाने कहाँ ये नाव ले जाए हमको इस भाव में। ओ मुक्तिदाता तुम आन विराजो हमारी नाव में। ओ तुम्हें पुकारे भक्त तुम्हारे, मधु है राह निहारे, किनारा खो गया है, किनारा खो गया है। तुम्हें पुकारे भक्त तुम्हारे, मधु है राह निहारे, किनारा खो गया है, किनारा खो गया है। बिना तुम्हारे कौन उबारे, भटकी नाव हमारे, किनारा खो गया है, किनारा खो गया है। जय जिनेंद्र, जय महावीर। पिता जय, आपके समक्ष पिता जय। जल्दी आओ। धन्य है ये धरा मारेपल्ली का क्षेत्र, जो यहाँ पर तप, त्याग और संयम की साक्षात प्रतिमा और शास्त्रों के प्रकांड पंडित गौतम मुनि जी महाराज साहब, परम गुरु भक्त वैभव मुनि जी महाराज साहब, सेवा भावी मधुर भाषी लोकेश मुनि जी महाराज साहब विराजित है। सभी गुरु भगवंतों को मेरा वंदन और आप सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज मैं होली के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। होली के दिन रंगों से खेलना किसी भी रूप में जैन संस्कार नहीं है और जैन धर्म के अनुकूल नहीं है। होली दहन के समय गीली सूखी लकड़ी और गोबर के कंडे को जलाया जाता है, जिसकी अग्नि देर रात तक जलती रहती है। इस दौरान असंख्य त्रस्त जीव अग्नि से आकर्षित होकर उसके पास आते हैं और जलकर भस्म हो जाते हैं, यह जानते हुए भी कि इससे जीव हिंसा होती है। यदि आप होली का दहन करते हैं या देखते हुए अनुमोदना करते हैं तो दोष कई गुना हो जाते हैं। रंगों से होली खेलने के लिए असीमित पानी का उपयोग किया जाता है, जो जैन सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें भी जल कायकरस जीवों की हिंसा का भयंकर दोष लगता है। बिना प्रयोजन के पानी का अपव्यय अनर्थ दंड है। जैन आगम के अनुसार एक बूंद पानी में असंख्य जीव होते हैं और अब तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि एक बूंद पानी में 36,450 जीव होते हैं। केमिकल वाले रंगों से होली खेलने से पृथ्वी और जल काय के जीवों की हिंसा होती है। फूलों की होली खेलने से वनस्पति काय के जीवों की हिंसा होती है।
इस तरह यह सिद्ध हो गया है कि जैन धर्म के अनुसार होली का त्योहार कृतकालिक अनुमोदना से मनाना भयंकर दोष है और पाप कर्मों के बंध का कारण है। इसलिए हमें यह त्योहार धर्म ध्यान, तप त्याग, तपस्या और अहिंसा से मनाना चाहिए। अंत में यही कहूंगी कि यदि होलिका का दहन करना हो तो अपने भीतर के 18 पापों का करो, थोड़ा अंतर मंथन करो, थोड़ा अंतर मंथन करो, आत्मदृष्टि का संघर्षण करो। ज्ञान की ऐसी अग्नि प्रकट होगी जो उस होलिका को खाक कर देगी, बिना धुएं के राख कर देगी। जय जय। बहनों में पहले पूज्य लोकेश मुनि जी महाराज साहब के प्रवचन में से जैन दर्शन में त्रिपदी किसे कहा है? जैन दर्शन में त्रिपदी किसे कहा गया? उत्पत्ति नष्ट होती मंजू जी मकाना पारितोषिक। अगला प्रश्न भाइयों से, दूसरा प्रश्न। बराबर नियम पालता है तो कहाँ पर जाता है? डेली बोलना है, तीनों संस्कार स्टार्टिंग में बराबर नियम पालता है कहाँ पर जाता है? बोलो भाई, बोलो नहीं। 42 थानों में देवलोक के हर ठीक है, तो नको बोलो अगला प्रश्न, अनुकंपा किसका लक्षण है? भाइयों में अनुकंपा किसका लक्षण है? बोलो साहब। अनुकंपा किसका लक्षण है? नहीं आवे कोई भाई ने महिलाओं से पूछे थे, बता देंगे। लेना। बोलो महाराज परिचय। सुभद्रा भाई बोलो। सम्यक्त्व का लक्षण। हर हर बहुत दूर से आए, अलवार से अकेली आती थी धर्मात्मा। नाम बोलो साहब। रश्मि ताते और सुनीता जी गांधी। आगे पता रहे ना पारितोषिक दिनों में। बहनों में प्रश्न। अगला प्रश्न बहनों से। नहीं बहनों उत्तर भाया नहीं दिया तो प्रश्न। बहनों में धरती की बदबू कहाँ तक जाती है? आपने बता दिया। धरती की बदबू कहाँ तक जाती है? थोड़ा हाथ अंदर ले लो सर, तो बाहर आएगी। हर हर आशा जी कटारिया और ललिता जी बोरा। अगला प्रश्न भाइयों से। भाइयों भाइयों अगला प्रश्न भाइयों में, ऋषभ देव का वेदराज के भाव में क्या नाम था? प्रभु ऋषभ देव का वेदराज के भाव में क्या नाम था? हर हर ले बोले करा। और एक बहनों में शामिकाओं से अगला प्रश्न। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए गुरुदेव ने कौन सी पारसमणि बताई? बोलो खुशी वाले। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए गुरुदेव ने कौन सी पारसमणि बताई? परमात्मा का नाम। परमात्मा का नाम हर हर सज्जन भाई। हाँ, आगे बताओ साहब।
रश्मी तात्या आशाजी कटारिया आगे बढ़ो। चलो बोलो भाई। श्रीमान भगवान प्रभु महावीर के श्री चरण कमलों में कोटि वंदन। मंचासीन गुरु भगवंत रे के श्री चरण कमलों में कोटि वंदन। मेरी ओर से आप सभी की ओर से आहार विहार की सुख सदा पूछते हैं, स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। शनिवार और रविवार बहुत विशेष महत्व के दिन हमारे नजदीक आ रहे हैं। कल एक नाट्य का मंचन होगा। इसका संयोजन जागृति महिला मंडल और बालिका मंडल इन्होंने मिलकर किया है। कल ये नाटक आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में पधारने की चेष्टा रखें, धर्म ध्यान का लाभ लें। एवं जो बालिकाएं आपके समक्ष जो नाटक का मंचन करेगी उन्हें भी प्रोत्साहन मिले, इस बात का ध्यान रखें। अधिक से अधिक संख्या में पधारने की कोशिश कराएं। संडे 28 तारीख को ये गली जो है अपना रोड सामने वाला जो गेट के बाहर है वो दोनों तरफ से बंद रहेगा। अपनी पार्किंग आपको ऐसी जगह करनी है किसी को आफत भी ना हो, कोई हमें अननेसेसरी गाली गलौज ना दे, इस बात का ध्यान रखा हमें। यहाँ इस तरफ दोनों आपको पार्किंग नहीं मिलेगी, बाहर कहीं भी आपको अपनी गाड़ी ढंग से पार्क करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। त्रयनगर के सभी महानुभाव सभी श्रावक श्राविकागण पधारेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी पार्किंग हम सही ढंग से करें कि किसी को असुविधा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा है। गुरुदेवों के चरण स्पर्श करने की कोशिश ना करें, दूर से ही आप वंदना अर्ज करावें। और गौतम प्रसादी का आयोजन लाभार्थी परिवार द्वारा रखा गया है, कृपया सभी लाभार्थी परिवार को अवश्य लाभ दिलावें। 29 को धुलंडी के दिन होली के दूसरे दिन भी प्रवचन रहेगा, गौतम प्रसादी रहेगी, सभी अपने ध्यान में रखा में अधिक से अधिक संख्या में पधारें और दर्शन वंदन का लाभ लें। आज के सामूहिक पचकान एवं मंगल पाठ। भोजन करते समय जुटा नहीं रखना, तदवंते बड़ी मंते नंदगरम वस्त्रे वस्त्रे। नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियानम, नमो वज्रानम, नमो लोसानम। गुरुदेव की आज्ञा चतारी मंगलम हरिंसा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम। केवली प्रणंतो धम्मंगलम चता लघुतमा यंते लघुतमा सिद्धे लघुतमा साहु लघुतमा। केवली प्रणंतो धम्मा चत्तारि शरणो हरिंजिर शरणो सिद्धजिर शरणो साधु शरण अक्षयम। आपके ज्ञान दर्शन चारित्र की